नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस YouTube चैनल पर। आज से कक्षाएं कल से माफ कीजिएगा कल से कक्षाएं जारी है आपकी। कल जो हमने बात की थी आपके जो रसायन विज्ञान है कक्षा 12 का, जिसमें सेकंड चैप्टर विलियन का जो राउल्ट के नियम है उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। इनका जो वर्गीकरण किया गया है राउल्ट के नियम के आधार पर, या अपन यूं कह सकते हैं कि राउल्ट के नियम के आधार पर जो विलियन जो है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक तो आदर्श विलियन और दूसरा है अनादर्श विलियन। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों विलियन के बारे में, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श विलियन को लेकर, भाई आदर्श विलियन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज आदर्श विलियन। देखिएगा, एक आदर्श विलियन क्या है उसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले आदर्श विलियन की बात करने से पहले हम बात करते हैं राउल्ट के नियम के बारे में। राउल्ट का नियम अपन ने बात की थी। राउल्ट का नियम क्या होता है? पीटी बराबर क्या था? पीए प्लस पीबी, यानी विलेय और विलायक के जो वाष्प दाब का जो योग है वो कुल दाब के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमने बात की, ठीक है। तो आदर्श विलियन किसे कहेंगे? ऐसे विलियन जो सभी ताप व सांद्रता पर, लिख लीजिएगा, ऐसा विलियन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वह विलियन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आदर्श विलियन, यानी आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लिख लीजिएगा, वह विलियन या ऐसा विलियन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श विलियन कहते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है? पीटी बराबर क्या होता है? पीए प्लस पीबी, ठीक है। और इसके लिए देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो डेल वी या डेल एच लिख लेते हैं, डेल एच मिश्रण बराबर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर अपन दो विलियन को, यानी जब विलेय के अंदर विलायक को मिलाया जाता है तो उसकी उष्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आदर्श विलियन की बातें हैं। आदर्श विलियन किसे कहेंगे? पहला पॉइंट, आदर्श विलियन किसे कहेंगे? वह विलियन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आदर्श विलियन कहते हैं, ठीक है। अगला क्या आता है? पहले डेफिनेशन हो गई। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? इसमें क्या होता है? विलेय और विलायक के आंशिक वाष्प दाब का जो योग है वो कुल दाब के क्या होता है? बराबर होता है। विलेय और विलायक के जो वाष्प दाब का योग कुल दाब के क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो उष्मा जो होती है, यानी डेल एच मिश्रण, यानी जब दोनों को विलेय और विलायक को मिलाया जाता है तो उष्मा में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। उष्मा में परिवर्तन क्या होता है? शून्य, यानी विलेय और विलायक को मिलाने पर उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेल एच मिश्रण क्या होता है? 0 होता है। अगली हम बात करते हैं डेल वी मिश्रण। ये भी क्या होता है? 0 होता है, यानी विलेय और विलायक को मिलाने पर जो आयतन जो होता है, आयतन में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। यानी एंथैल्पी भी क्या होती है? शून्य होती है। आयतन भी क्या होता है? शून्य, यानी परिवर्तन, माफ कीजिएगा, यानी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विलेय और विलायक को मिलाने पर उसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर मान लो कि मैं ले लेता हूं, मान लो कि मैंने ले लिया, मान लो कि 5 ml के ले लिया, विलेय ले लिया, और 95 ml मैंने क्या ले लिया? विलायक ले लिया, तो अपने पास जो विलियन बनेगा वो कितना बनेगा? एग्जैक्ट 100 ml विलियन बनेगा। यानी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होगा, जितना होना चाहिए उतना ही तैयार होगा, यानी दोनों को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? अगला जो देखो, पहला जो क्या जाएगा? पीटी बराबर क्या हो जाएगा? पीए प्लस पीबी आदर्श विलियन के लिए। अगला क्या आएगा? डेल एच, यानी एंथैल्पी, या अपन कह सकते हैं उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अपन बात करते, देखो, एक तो विलेय विलेय और विलायक विलायक, यानी मान लो कि मेरे पास एक अणु है बी, बी, ये क्या है? मेरे पास विलेय है, और दूसरा है मेरे पास विलायक। इनके बीच का जो आकर्षण होगा, यानी विलेय विलेय आकर्षण, देखिएगा, विलेय विलेय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण, ध्यान दीजिएगा, विलेय विलेय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण किसके बराबर होगा? विलेय विलायक आकर्षण के क्या होगा? बराबर होगा।
क्या हो गया रे? ध्यान दीजिएगा, विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण जो है, ये विलय विलायक आकर्षण के क्या होता है? बराबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसके अंदर, विलय विलयक आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण किसके बराबर होगा? विलय विलायक आकर्षण के बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा आपका? विलय। क्या हो जाएगा? विलय विलय आकर्षण। और ये क्या हो जाएगा? विलायक, यानी विलायक विलायक आकर्षण। तो ध्यान दीजिएगा, विलय विलय आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण किसके बराबर होगा? विलय विलायक आकर्षण के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आदर्श विलयन, यानी ऐसा विलयन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, इसका जो कुल दाब है, ये विलय और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसमें जब विलय और विलायक को मिलाया जाता है तो उसमें में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डेल एच यानी क्या होता है? जीरो होता है, यानी डेल एच मिश्रण क्या होता है? जीरो। अगला अपन बात करते हैं, इसमें जब विलय और विलायक को मिलाया जाता है तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेल वी मिश्रण क्या होता है? जीरो होता है। अगली हम बात करते हैं इसी के बारे में, इसमें विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण जो है, ये विलय विलायक आकर्षण के क्या होता है? बराबर होता है, यानी बिल्कुल पूरी तरह से ये राउल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है। इसलिए अगर इसको हम ग्राफ बनाकर देखें, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ठीक वही बनेगा जो अपने राउल्ट के नियम में बनाया था। ग्राफ इसका वही बनेगा जो किसमें बनाया था हमने? राउल्ट के नियम में। जो अपन ने जो ग्राफ बनाया था राउल्ट के नियम में, किस प्रकार का ग्राफ था? देखो, ये बहुत खूबसूरत था, हमने इस प्रकार से बनाया था। इधर क्या था? वाष्प दाब था, और इधर क्या था? इधर तो क्या था आपका? वाष्प दाब। और इधर अपन ने क्या लिखा था? मोल अंश लिखे थे, या मोल बिन लिख लो। यहां अपन ने लिखा था कि एक्स ए बराबर कितना था? 1। इधर एक्स ए बराबर कितना था? 0। इधर अपन ने लिखा था एक्स बी बराबर क्या था? 0। और इधर एक्स बी बराबर क्या था? 1। तो इस प्रकार से ग्राफ बना था इसमें। ठीक इसी प्रकार से ये ग्राफ बनेगा इसमें भी, ये इस तरह से, यानी यहां पर क्या था? पी नॉट बी, इधर क्या था? पी नॉट ए, ये क्या था अपना? पी टी बराबर क्या था? पी ए प्लस पी बी। क्लियर? और ये क्या था अपना? ये वाला देखिएगा, इधर पी बी बराबर क्या था? पी नॉट बी एक्स बी। और ये क्या था? पी ए बराबर क्या था? पी नॉट ए एक्स ए। तो इस प्रकार से ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसलिए जो ग्राफ जो बनेगा वो भी बिल्कुल राउल्ट के नियम के अनुसार ही बनेगा, यानी पूरी तरह से राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। देखो, ऐसा कोई विलयन नहीं है जो सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो। एक निश्चित सांद्रता या एक निश्चित ताप पर हो सकता है कि वो राउल्ट के नियम का पालन करे, लेकिन सभी ताप और सभी सांद्रता पर कोई भी विलयन जो है वो पूरी तरह से राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से आदर्श विलयन की कल्पना हम नहीं कर सकते। फिर भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कुछ हद तक क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि आदर्श विलयन के उदाहरण लिखिए। तो कुछ उदाहरण जो है मैं यहाँ आपको लिखा देता हूं, आदर्श विलयन के उदाहरण, उसको हम लेकर बात करते हैं। आदर्श विलयन को लेकर आदर्श विलयन के उदाहरण क्या हो जाएंगे? देखो, देखिए आदर्श विलयन के उदाहरण की अगर अपन बात करें तो एक तो आ जाएगा बेंजीन, बेंजीन प्लस टोलुइन। आप चाहो तो इनकी संरचना बना सकते हो, बेंजीन प्लस टोलुइन। जैसे मान लो कि बेंजीन क्या होता है, इस तरह से ये बेंजीन है, और प्लस टोलुइन। टोलुइन में क्या होता है? ऊपर बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दो? CH3 जोड़ दो, इस तरह से। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन डिटेल में बात करेंगे। बेंजीन प्लस टोलुइन हो गया। एन हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये भी एक आदर्श विलयन का उदाहरण है। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। अगले अपन बात करते हैं क्लोरोएथेन, क्लोरोमेथेन C2H5Cl प्लस C2H5Br। ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन लिख सकते हैं, या फिर यू भी कह सकते हैं एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड हो गया। अगला अपन बात करते हैं ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन जोड़ दो, और ब्रोमो आयोडीन,
ये भी आदर्श विलयन का उदाहरण है। ब्रोमोबेंजीन और ब्रोमोआयोडीन, ये भी क्या है, आदर्श विलयन का उदाहरण है। अगला देखो, जो सहजातीय जो श्रेणी होती है, सहजातीय श्रेणी के जो दो क्रमागत सदस्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। जैसे मान लो मैं लिख देता हूं मेथेनॉल CH3OH प्लस मेथेनॉल प्लस एथेनॉल यानी C2H5OH, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, फॉर्मिक अम्ल HCOOH प्लस एसिटिक अम्ल CH3COOH। इस तरह से जो दो क्रमागत सहजातीय श्रेणी के जो दो क्रमागत सदस्य होते हैं, सहजातीय श्रेणी आपने पढ़ी होगी 11th क्लास के अंदर, सहजातीय श्रेणी के जो दो क्रमागत सदस्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, आदर्श विलयन के उदाहरण होते हैं। तो ये अपने क्या हो गए, आदर्श विलयन के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। तो आदर्श विलयन के बारे में हमने चर्चा की, कोई ज्यादा विशेष घुमा के प्रश्न नहीं आएगा, सीधा आएगा तो यूं ही आएगा, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसमें कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं कि ये क्या हो गया, ये कौन सी क्या चीज आ गई, घबराने की कोई बात नहीं है, सीधा सा है, जो भी मैंने बताया था वही है कंप्लीट, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपके 12th का अगर बात करें, 12th के कोर्स की बात करें तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर जुड़े रहें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर इसके ऊपर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। क्लियर? तो ये हो गए आपके कौन से विलयन के, आदर्श विलयन के उदाहरण हो गए। अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन को लेकर। अनादर्श विलयन क्या है, ठीक है, सीधी सी बात है, अनादर्श विलयन क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा तो अगर बात करें तो अनादर्श विलयन की उल्टी हो जाएगी। जिस प्रकार से हमने आदर्श विलयन के लिए कहा, आदर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसा विलयन जो सभी ताप में सांद्रता पर क्या करता है, राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, वो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है, ठीक है। अब अनादर्श विलयन में क्या जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे विलयन जो सभी ताप में सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या हो जाएंगे, अनादर्श विलयन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन को लेकर हम बात करते हैं। देखो अनादर्श विलयन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन की बात करते हैं, देखिए अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन देखो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनात्मक अनादर्श विलयन और एक होता है ऋणात्मक अनादर्श विलयन। एक तो कौन सा होता है, धनात्मक अनादर्श विलयन, और एक होता है आपके ऋणात्मक अनादर्श विलयन। ऋणात्मक अनादर्श विलयन, इस प्रकार से ये जो विलयन है ये दो प्रकार के हो जाते हैं। मार्कर देख लेता हूं, थोड़ा कोई डार्क चल रहा हो तो, ये भी हल्का ही चल रहा है, चलो कोई ना, ठीक है। देखो इधर अनादर्श विलयन किसे कहेंगे, ऐसा विलयन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक अनादर्श विलयन किसे कहेंगे, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक अनादर्श विलयन कहते हैं। यह भी बहुत जरूरी है गर्मी के मौसम में। और भाई साहब आसिंद के अंदर तो बहुत गर्मी है, आज का पारा है 42 डिग्री सेल्सियस, जबरदस्त। देखिए धनात्मक अनादर्श विलयन किसे कहेंगे कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक अनादर्श विलयन कहते हैं। और ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक अनादर्श विलयन कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक अनादर्श विलयन होता क्या है यार। देखिए इसके लिए देखो मेन अपन बात करते हैं, इसमें देखो जो पीटी है, पीटी क्या होगा, पीए प्लस पीबी के योग से क्या होगा, अधिक होगा। यानी जो कुल दाब है ये विलय और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग से क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर। पहला देखो डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी धनात्मक आदर्श विलयन की, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है वो धनात्मक अनादर्श विलयन कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसके लिए, जो पीटी जो है पीए प्लस पीबी के से योग से क्या होता है, अधिक होता है। यानी
विलय और विलाय के वाष्प दाब के या आंशिक वाष्प दाब के योग से कुल दाब क्या होता है, अधिक होता है। अगली हम बात करते हैं दूसरा, देखो डेल एच जो है ये 0 से क्या होता है, अधिक होता है, यानी कैसा होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। यानी अपन कह सकते हैं उष्मा शोषी। यानी जब अपन क्या करेंगे, जब किसी विलायक के अंदर क्या करेंगे, विलय को मिलाएंगे, जब किसी विलायक के अंदर विलय को मिलाया जाएगा तो वो क्या करेगा, उष्मा का अवशोषण करेगा। उष्मा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। यानी उष्मा में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी धनात्मक। यानी डेल एच जो है 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। डेल एच क्या होगा, 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगले हम बात करते हैं डेल वी। यहां पर ये मिश्रण लिख देना है, मिश्रण, डेल वी मिश्रण। यानी जब इसको मिक्स करेंगे ये भी 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी धनात्मक। ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। क्लियर, ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या करेंगे, किसी विलय के या किसी विलय को विलायक के अंदर मिलाएंगे, जैसा भी मैंने बताया था आपको, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं 10 ml मैंने ले लिया, 10 ml मैंने ले लिया विलय, और इसको मैं क्या करता हूं 90 ml विलायक में मिला रहा हूं, तो क्या होगा, जो अपने को जो विलयन जो प्राप्त होगा वो 100 ml से क्या होगा, ज्यादा होगा। 100 ml से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जरूरी नहीं कि 100 ml से ज्यादा प्राप्त होगा, अपने को थोड़ा सा ज्यादा होगा। 100 ml से मतलब 101 ml हो सकता है, 102 ml हो सकता है, या 100.5 ml हो सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब वो ज्यादा क्यों होता है वो भी अपन आगे बात करेंगे, ज्यादा क्यों होता है उसका भी अपन कारण देखेंगे भी, ऐसा क्यों होता है। क्लियर, तो मेन चीज तो क्या होगी इसके अंदर, देखो एक तो क्या होगा, पीटी क्या होगा, पीए प्लस पीबी से अधिक होगा। डेल एच मिश्रण है, यानी जब दोनों को मिलाएंगे अपन विलय और विलायक को, जो उष्मा क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी उष्मा शोषी प्रक्रम होगा, और आयतन भी क्या होगा, अधिक होगा। अब जो इनका जो मुख्य पॉइंट आता है वो अपन बात करते, देखो इसके अंदर देखो क्या होगा, विलय 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 आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण। विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण का जो मान होता है ये क्या होता है, विलय विलायक आकर्षण से क्या होता है, अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अब मैं यहां पर। विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण, ध्यान दीजिएगा, विलय विलय आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण का मान क्या होता है, विलय विलायक आकर्षण से क्या होता है, अधिक होता है। देखिएगा, विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण का जो मान है ये विलय विलायक आकर्षण से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इनमें खुद का आकर्षण ज्यादा होगा, इनका भी आकर्षण ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये अकेले रहते हैं, यानी जब विलय अकेला रहता है और विलायक अकेला रहता है, तो इनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा, जब विलय अकेला रहता है तो इनके बीच में आकर्षण ज्यादा है, और जब विलायक अकेला है तो इनके बीच में भी आकर्षण ज्यादा है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, विलय और विलायक को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो इनके बीच का आकर्षण क्या होता है, दुर्बल हो जाता है, यानी आकर्षण क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो कोई भी पदार्थ उसी अवस्था में रहना पसंद करेगा जहां आकर्षण क्या है, ज्यादा है। जहां आकर्षण ज्यादा है तो पदार्थ उसी अवस्था में रहना पसंद करेगा। तो अब देखो ये सेपरेट रहना पसंद करेंगे इंडिविजुअली। जब ये सेपरेट रहेंगे तो इनका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इनका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसके कारण क्या होगा, कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट वाष्पित होना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यहां आकर्षण ज्यादा है, इसका भी आकर्षण ज्यादा है, इसलिए क्या होंगे, ये अकेले वाष्पित होंगे। और जब अकेले वाष्पित होंगे तो इनका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब वाष्प दाब ज्यादा होगा तो जब इनका योग करेंगे तो पीटी यानी टोटल क्या जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से, विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण जो है, विलय विलायक आकर्षण से अधिक होता है। आकर्षण अधिक होगा तो क्या होगा, देखो ये वाष्पित ज्यादा होंगे, वाष्पित ज्यादा होंगे, जब दोनों का योग करेंगे तो पीटी क्या आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। अब देखो ये अलग सेपरेट रहते हैं तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण क्या होगा, दुर्बल होगा, तो विलयन क्या होगा, फैलेगा। विलयन क्या होगा, फैलेगा। क्लियर, तो ये तो अपन ने बात कर ली किसके बारे में, धनात्मक के बारे में। किसके बारे में बात कर ली, धनात्मक के बारे में। अगर हम बात करें धनात्मक की, तो इसका जो देखो ग्राफ की बात करते हैं पहले, ध्यान दीजिएगा, या पहले उसको भी बता देता हूं मैं ऋणात्मक को। चलो आपको ऋणात्मक में देखो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं है। देखो पीटी, पीटी जो है ये कम हो जाएगा, किससे, पीए प्लस पीबी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से देखो डेल एच मिश्रण जो है, डेल एच मिश्रण ये 0 से कम होगा, यानी कैसा होगा, ऋणात्मक, यानी प्रक्रम कैसा होगा, उष्माशोषी प्रक्रम होगा। कैसा होगा, उष्माशोषी। उसी प्रकार से डेल वी मिश्रण ये भी क्या होगा, 0 से कम, यानी ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी जब विलय और विलायक को मिलाते हैं अपन, तो जो आयतन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो विलय विलय आकर्षण, और विलायक विलायक आकर्षण, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या था, विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण का जो मान है विलय विलायक से क्या था, अधिक था। इसके अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण जो है ये क्या हो जाएगा, विलय विलायक आकर्षण से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेन पॉइंट यही है सबके अंदर। हो सकता है कि आपको एग्जामिनर जो आपके बोर्ड में लेने आता है, एग्जाम लेने आता है, प्रैक्टिकल एग्जाम, वो भी आपसे पूछ सकता है, या परीक्षा में भी पूछा जा सकता है इसके बारे में कि यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय विलय और विलायक विलायक आकर्षण का जो मान है विलय विलायक आकर्षण से क्या होता है, अधिक होता है, तो किस प्रकार का विलयन है वो, किस प्रकार का विलयन हो जाएगा, धनात्मक अनादर्श विलयन हो जाएगा। ठीक है, और यदि सॉरी कम होता है तो कौन सा हो जाएगा, धनात्मक, और अधिक होता है तो कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक विलयन हो जाएगा। क्लियर। तो ये अपन ने बात कर ली धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन के बारे में। अब हम बात करते हैं, तो इनके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले भाई ग्राफ कैसे बनता है इनका। ग्राफ में अपने को थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। देखिएगा, पहले अपन नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं जो अपन राउल्ट के नियम का बना रहे थे। इधर क्या था अपना एक्स ए बराबर क्या था, 1 था। इधर क्या था, एक्स ए बराबर क्या था, 0 था। इधर एक्स बी बराबर 0 था, और इधर एक्स बी बराबर कितना था, 1 था। ये एक राउल्ट के नियम का ग्राफ जो अपन ने बनाया था पहले इस तरह से। यहां क्या था अपना पी नोट बी, ये क्या था पी नोट ए, और ये क्या था अपना पी टी था टोटल। लेकिन यहां पर अपन जानते हैं कि ये क्या होता है, पी टी ग्रेटर देन क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। यानी यहां पर क्या होगा, ये कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, यानी बढ़ जाएगा ये इस तरह से। इस तरह से ये इस तरह से ग्राफ बनेगा ये। थोड़ी सी इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका पी टी क्या हो जाएगा, ज्यादा है किससे, पी ए प्लस पी बी से। तो ये हो गया धनात्मक अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ हो गया। ठीक उसी प्रकार से ऋणात्मक में क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। बहुत इजी है, केमिस्ट्री जैसा कोई इजी सब्जेक्ट है नहीं, फालतू में लोड लेना ही नहीं है। एक्स ए बराबर इधर क्या होता है 1, और इधर एक्स ए बराबर क्या लिखा था अपन ने 0। ठीक उसी प्रकार से एक्स बी बराबर इधर क्या है 0, और इधर एक्स बी बराबर कितना है 1 है। इस तरह से बना लेते हैं ग्राफ। देखो ये क्या हो जाएगा पी नोट बी, और ये क्या है अपना पी नोट ए, ये पहले पढ़ चुके। अब ऋणात्मक तो अपने को क्या करना, देखो ग्राफ क्या होगा, नीचे बनेगा इस तरह से, थोड़ा सा ये कम है इसलिए ये इस तरह से बन जाएगा। ये भी इस तरह से बनेगा नीचे की तरफ, और ये भी इस तरह बनेगा नीचे की तरफ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी टी क्या है, कम है किससे, पी ए प्लस पी बी से। क्लियर। तो इस प्रकार से ये हम ग्राफ बना के देखते हैं। क्लियर। ये धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन के ग्राफ अपन ने देखे, इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी अपन ने प्राप्त की थी। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरण को लेकर। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरण को लेकर। देखिए उदाहरण में मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर क्या चलेगा। देखो एक तो इसमें के अंदर अपन लेते हैं एथेनॉल, यानी एल्कोहल ले सकते हैं अपन, एथेनॉल प्लस जल। उसी प्रकार से एथेनॉल
प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी सी का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार से एथेनॉल प्लस ये हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। ये इसके क्या हो गए, प्रमुख उदाहरण हो गए। किसके, धनात्मक अनादर्श विलयन के प्रमुख उदाहरण है ये। क्या होता अपने, जैसे अपन और ले सकते हैं एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ये भी इसका उदाहरण है। ये नहीं है, सॉरी, ये आदर्श विलयन का उदाहरण है, ये थोड़ा मिस्टेक से मैंने लिख दिया इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से एथेनॉल प्लस जल हो गया, एथेनॉल प्लस एसीटोन हो गया, एथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल है, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन है, ये इसी के उदाहरण हो जाते हैं। क्लियर। तो यहां तक देखो ये अपने हो गए धनात्मक आदर्श विलयन। कौन से उदाहरण हो जाएंगे, धनात्मक आदर्श विलयन। और अपन ले सकते हैं जैसे मान लो इसमें एसीटोन प्लस ईथर, ये भी एक इसका उदाहरण है, एसीटोन प्लस ईथर, एसीटोन प्लस ईथर, ये भी धनात्मक आदर्श विलयन के उदाहरण, अनादर्श विलयन के उदाहरण है। क्लियर। तो ये हो गए अपने धनात्मक आदर्श विलयन के उदाहरण। अब अपन बात करते हैं ऋणात्मक में। देखो ऋणात्मक में यहां अपन बात करते हैं, देखो मुख्य रूप से एथेनॉल की बात करते, देखो एथेनॉल, एथेनॉल और एथेनॉल। तो अब ऋणात्मक में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। यहां पर क्या करो, जहां पर एथेनॉल कर रखा है ना, यहां क्या कर दो, एसीटोन कर दो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल प्लस जल। अम्ल कौन सा, अकार्बनिक अम्ल, जैसे मान लो कि नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, यानी अपन यहां लिख देता हूं मैं, जैसे मान लो कि HCl प्लस H2O या HNO3 प्लस H2, यानी अकार्बनिक अम्ल। अम्ल प्लस जल क्या होगा, ऋणात्मक विलयन होगा। उसी प्रकार से एसीटोन प्लस जल, एसीटोन प्लस जल, ये भी एक ऋणात्मक विलयन है। एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, ये भी क्या है, एक ऋणात्मक अनादर्श विलयन है। तो इस प्रकार से ये हमने बात की धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन के उदाहरण जो है ये मुख्य रूप से आप याद रखिएगा। आदर्श विलयन के उदाहरण, अनादर्श विलयन में धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन के क्या क्या उदाहरण है, इसको लेकर आप मुख्य रूप से याद रखिएगा कि किस प्रकार के ये उदाहरण है। क्लियर। अब ये एक छोटा सा टॉपिक और आता है, वो आता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। एजोट्रोपिक मिक्सर, स्थिर क्वाथी मिश्रण। बात करते हैं हम स्थिर क्वाथी मिश्रण को लेकर, एजोट्रोपिक मिक्सर। देखो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है निम्नतम या निम्नतर स्थिर क्वाथी मिश्रण, और एक होता है उच्चतर स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसका कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपकी केवल डेफिनेशन ही बनेगी। अगर एग्जाम में अगर इसका प्रश्न आएगा तो केवल डेफिनेशन ही आएगी। बात करते हैं सबसे पहले स्थिर क्वाथी मिश्रण होता क्या। देखो ऐसा मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन क्या हो, समान हो। यानी मान लो कि मेरे पास एक पात्र है और इसके अंदर मैंने दो कंपोनेंट यानी दो घटक ले रखे हैं। दो घटक है, कौन कौन से, एक तो ए है और एक बी है। दोनों की वाष्प बनती है और यहाँ पे भी इनकी वाष्प हो जाती है, ए की भी और बी की भी। यानी वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में जिनका संगठन क्या हो, समान हो, अर्थात जिनका क्वथनांक क्या हो, स्थिर हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जिसका क्वथनांक क्या हो, स्थिर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा मिश्रण जिसका वाष्प व द्रव अवस्था में संगठन समान हो। लिख लीजिएगा, ऐसा मिश्रण जिसका वाष्प व द्रव अवस्था में संगठन समान हो, अर्थात जिसका क्वथनांक स्थिर हो
या ये कह सकते हैं जो एक ही बिंदु पर उबलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। यानी दोनों घटक का क्वथनांक क्या होगा, समान होगा दोनों का, यानी वाष्प अवस्था में भी उसका संघटन समान होगा, द्रव अवस्था में भी उसका संगठन समान होगा। यानी ऐसा मिश्रण जिसका वाष्प व द्रव अवस्था में संगठन क्या हो, समान हो। यानी जो संगठन ए और बी का यहां होगा, यानी द्रव अवस्था में होगा, तो इसको अपन गर्म करेंगे तो ये वाष्प बनकर ऊपर आएगा, तो जो संगठन यहां है वो ही संगठन इसका यहां पे भी अपने को मिलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण। यानी दोनों का क्वथनांक क्या होगा, समान होगा, स्थिर होगा। तो ऐसा मिश्रण जिसका द्रव अवस्था में तथा वाष्प अवस्था में संगठन क्या हो, समान हो, अर्थात जिनका क्वथनांक स्थिर हो, उसे अपन क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब देखो स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो निम्नतर स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा कौन सा है, उच्चतर स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो निम्नतर स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहेंगे, यानी जो राउल्ट के नियम से क्या दर्शाता है, धनात्मक विचलन दर्शाता है। राउल्ट के नियम से क्या दर्शाता है, धनात्मक विचलन दर्शाता है, वो कौन सा मिश्रण कहलाता है, निम्नतर स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। यानी जब अपन इनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो राउल्ट के नियम से अपन जानते हैं, राउल्ट के नियम से क्या होता है, पीटी क्या होता है, पीए प्लस पीबी होता है। उसी प्रकार से जो उच्चतर होता है, ये क्या करता है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो इसी से हम इसको समझेंगे। देखो वाष्प दाब यानी अधिक है, इसका मतलब इसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये जल्दी वाष्पित हो जाएगा। वाष्प दाब अधिक होने का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी वाष्प जल्दी बनेगी, समझिएगा। इसका कुल वाष्प दाब अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वाष्प जो है वो जल्दी बनेगी। वाष्प जल्दी बन रही है, इसका मतलब ये थोड़े से ताप पर ही क्या हो रहा है, उबल रहा है। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि आपके पास दो द्रव है, एक मान लो कि पदार्थ है जो मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और दूसरा पदार्थ है मान लो अपन कहते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी वाष्प जल्दी बनेगी, पदार्थ ए जो है ये 50 डिग्री पर उबल रहा है, पदार्थ बी जो है ये 70 डिग्री पर उबल रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि किसकी वाष्प जल्दी बनेगी, तो हम कहेंगे कि सर एक की वाष्प जल्दी बनेगी, क्योंकि ये जल्दी उबल रहा है। जल्दी उबल रहा है तो इसकी वाष्प भी ज्यादा बनेगी, यानी इसका क्वथनांक तो कितना हो गया, 50 हो गया, और इसका क्वथनांक कितना हो गया, 70 हो गया। यानी क्वथनांक कम किसका है, इसका है ना, क्योंकि इसकी वाष्प जल्दी बन रही है, इसका मतलब इसका क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हो जाएगा निम्नतर स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी जिसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, और क्वथनांक कम होता है और क्या होता है, स्थिर भी रहता है। ठीक है, तो यहां ये कह रहा है कि देखो वाष्प दाब ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वाष्प जल्दी बन रही है। वाष्प जल्दी बन रही है, इसका मतलब क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया। वाष्प जल्दी बन रही मतलब क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखो यहां पर देखो इसका वाष्प दाब कम है, इसका मतलब इसका क्वथनांक क्या है, ज्यादा है। क्वथनांक ज्यादा तो कौन सा हो जाएगा, उच्चतर स्थिर क्वाथी मिश्रण। यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्नतर स्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण दीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नतर स्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो राउल्ट के नियम से जो विलयन क्या दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, उन विलयन के क्या कर दो, उदाहरण लिख लो, वो क्या हो जाएगा, निम्नतर स्थिर क्वाथी मिश्रण। और जो विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, वो कौन से हो जाएंगे, उच्चतर स्थिर क्वाथी मिश्रण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक था, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन और स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। निम्नतर स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से क्या दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से क्या दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, निम्नतर स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इनमें क्या होता है कि जो क्वथनांक है वो क्या होता है, विलय और विलय को मिलाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अस्थिरता पर क्या होता है, वो उबलता रहता है। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, क्या कहलाता है, उच्चतर स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसमें क्या करते हैं, जब विलय और विलय को मिलाते हैं तो क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और एक निश्चित बिंदु पर क्या होता है, वो उबलता रहता है। क्लियर। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे के आगे जो अपन टॉपिक है वो अपन अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अणुसंख्यक गुणधर्म ही है इसमें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए अडाण्या एजुकेशन अकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर, पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।